स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओम AKP पॉइंट फॉर केमिस्ट्री में। आज हम बात करते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर 2019 में आए हुए क्वेश्चंस के आंसर के बारे में, जो क्वेश्चन पेपर 2019 में पूछा गया था और आने वाला एग्ज़ाम 2023 है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो उस एग्ज़ाम में आए थे। जिस तरह से 40 क्वेश्चन सिलेबस में दे रखे हैं राजस्थान की जीके के, वो क्वेश्चन प्लस कुछ करंट जीके प्लस कुछ क्वेश्चंस जो बायोलॉजी के बच्चे में हैं, उन सब के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 63 नंबर क्वेश्चन के बारे में। निम्न में से कौन सी एक क्लाइमैक्ट्रिक फल है जो 16 से 26 डिग्री सेल्सियस तथा मिट्टी की pH 6 से 7 पर पैदा होता है? तो ये सा कौन सा है? अवाकेडो। अवाकेडो वो है जो इस पर पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। ध्रुवीकरण के पुरावशेष किस ताम्रपाषाण युगीन पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? आहड़, बालाथल, गणेश्वर या गिलुंड? तो आंसर हो जाएगा बालाथल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राचीनतम जुते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष किस सांस्कृतिक स्तर से प्राप्त हुए? किस सांस्कृतिक स्तर से प्राप्त हुए हैं? तो कौन से सांस्कृतिक स्तर से प्राप्त? प्राक हड़प्पा। प्राक हड़प्पा क्यों सर? क्योंकि कालीबंगा जो सभ्यता थी उसमें जुते हुए खेत मिले थे। किस में मिले थे? कालीबंगा सभ्यता में। किस में मिले थे सर? कालीबंगा सभ्यता। और कालीबंगा सभ्यता किसकी है? प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति की है। किसकी है? प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति की। नेक्स्ट बात करते हैं, किस शासक ने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो किसने कराया था? बैरीसाल, बरसिंह, सुमांडदेव या राव नारपाल? तो कौन था ये व्यक्ति? बरसिंह। ध्यान रखना, बरसिंह था। कौन था? बरसिंह। युआन चोंग द्वारा उल्लेखित पीलो ये तालों के रूप में किस स्थान की पहचान की गई है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन आया था जिसमें युआन चोंग द्वारा उल्लेखित पीलो ये तालों के रूप में किस स्थान की पहचान की गई है? तो ये जो स्थान था आपका था बेराट। कौन सा स्थान था? बेराट। ध्यान रखिएगा, कई लोगों ने इसका बीनमाल उत्तर दिया था, जो कि RPSC ने फूड सेफ्टी ऑफिसर ने इसको गलत माना था। इसका उत्तर माना था बेराट। ठीक है। एगमार्क अधिनियम 1937 किसके अंतर्गत आता है? देखिए, एगमार्क अधिनियम 1937 की बात कर रहा है। तो एगमार्क 1937 जो एक्ट है वो विपणन तथा विपणन व निरीक्षण निर्देशालय के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? विपणन व निरीक्षण निर्देशालय के अंतर्गत। राजस्थान में किस जिले में डडीगढ़ चित्रशैलकला पुरास्थल स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित है सर? अलवर में स्थित है। किस में स्थित है? राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो आप सब जानते हैं, घोड़े वाला बाबा कर्नल जेम्स टोड। कौन था घोड़े वाला बाबा? कर्नल जेम्स टोड। नेक्स्ट बात करते हैं, समर्थ दास चारण ने राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ किया? तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन था RPSC ने डिलीट किया था। ठीक है, समर्थ दास चारण वाला। ठीक है, तो इसका मैं उत्तर आपको नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट, शेखावटी के किसानों ने अपने अधिकारों की संघर्ष के लिए भरतपुर किस व्यक्ति को प्रेरित किया था? तो इसका आंसर है देशराज। नेक्स्ट की बात करते हैं, जगत सिंह काव्य के रचयिता कौन थे? हमारे साथ श्री रघुनाथ थे। कौन थे? रघुनाथ थे। जगत सिंह काव्य के रचयिता कौन थे? रघुनाथ। एकी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था किसानों को भारी लगान व अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करवाना। क्या था? किसानों को भारी लगान व अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त कराना। ठीक है। 1903-1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में राजस्थान के किस शासक ने भाग नहीं लिया था? तो किसने नहीं लिया था? महाराणा फतेह सिंह ने भाग नहीं लिया था। किसने नहीं लिया था? महाराणा फतेह सिंह ने भाग नहीं लिया था। चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कब और किसने की? स्वामी गोपाल दास जी ने की। 1907 में की।
भारत संघ में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? अधिमिलन पत्र पर आपका जो बीकानेर के सादुल सिंह जी थे प्रथम, उन्होंने सबसे पहले इस पर हस्ताक्षर किए थे। गोविंद गुरु के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए ध्यान रखिए, असत्य पूछा है, सत्य नहीं पूछा है। गोविंद गुरु बंजारा जाति के थे, बिल्कुल थे साहब। गोविंद गुरु का जन्म 1858 में हुआ था, बिल्कुल हुआ था, बट डूंगरपुर के पालपुट्टा गांव में नहीं हुआ था, तो यही गलत है। बांसिया ग्राम में दूनी और निशान की स्थापना की, बिल्कुल की थी। और बिलो को धर्म सत्य के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया था, बिल्कुल दिया। तो उत्तर नंबर सेकंड कि गोविंद गुरु का जन्म जो होता, ये जो तथ्य है इसका वो गलत दे रखा है, तो उत्तर नंबर इसका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। और रुकनुद्दीन, शाहदीन, रशीद और कासिम, ये सारे मंडन जो हैं किस शैली के हैं? बीकानेर शैली के। त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ पर है? तो ये जैसलमेर में उपस्थित है। कहाँ उपस्थित है? जैसलमेर में उपस्थित। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाली फूड सेफ्टी ऑफिसर 27 जून 2023 के एग्जाम में लिए आ सकते हैं, ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो सकता है। कछवाहा राजवंश की प्रथम राजधानी का नाम। देखिए, कछवाहा राजवंश की प्रथम राजधानी दौसा थी। कौन सी थी? दौसा। कौन सी थी भाई? दौसा। ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो आपको पता है, सबसे बड़ी ये रियासत थी मारवाड़ की आती थी। कौन सी आती थी? मारवाड़ की आती थी। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किस वर्ष उदयपुर में एक सामाजिक संस्था परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किस वर्ष उदयपुर में एक सामाजिक संस्था परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई? किस वर्ष की गई? 1883 में। किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी? तो देखो, गोगा जी की भी हुई थी, तेजा जी की भी हुई थी और पाबू जी की भी हुई थी। हड़बू जी की नहीं हुई थी। किसकी नहीं हुई थी भाई? हड़बू जी की पत्नी जो थी सती नहीं हुई थी। हड़बू जी की पत्नी सती नहीं हुई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक। चित्तौड़गढ़ का कुंभ स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो अपने विष्णु भगवान को, श्रीमन नारायण भगवान को समर्पित है। योग सूत्र, भगवत गीता और सांख्यकारिका ग्रंथों की रचना किसने की थी? तो देखिए, योग सूत्र, योग की जो बात करें, जो भगवत गीता की बात करें और सांख्यकारिका, तो मेवाड़ी भाषा में ऐसा व्यक्ति चतुर ही होता है। क्या होता है? चतुर ही होता है। तो कौन हो सकता है इसका रचनाकार? चतुर सिंह। कौन हो सकता है? चतुर सिंह। बात करते हैं नेक्स्ट। मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के पूरा अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? पूरा अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे भाई? बेराट से प्राप्त हुए थे। कहाँ से प्राप्त हुए थे? बेराट से प्राप्त। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है भैया? सलेमाबाद में। कहाँ उपस्थित है? सलेमाबाद। डोली दूब किस संप्रदाय से संबंधित है? लालदासी संप्रदाय से। दामना आभूषण कहाँ पहना जाता है? दामना आभूषण आपकी अंगुली में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? आंगली में पहना जाता है, अंगुली में पहना जाता है। ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे? मनरंग ख्याल। जला गीत किस स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? घर की वर की बारात का डेरा देखने जाने पर जला गीत गाया जाता है। बहुत 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है। 93 नंबर। ये कहता है, दलपत विजय किसने लिखा? साहित्यकार दलपत विजय जो था, माफ़ कीजिएगा, रचनाकार है, उसने क्या लिखा? तो दलपत विजय ने जो लिखा उसकी हम बात करें तो दलपत विजय ने जो लिखा था वो है आपका खुमान रासो। दलपत विजय ने जो आपका लिखा था वो था खुमान रासो। नरपति नाला ने क्या लिखा था? नरपति नाला ने आपका लिखा था बीसल देव रासो। दलपति विजय ने लिखा था खुमान रासो, नरपति नाला लिखा था बीसल देव रासो। जोधराज इसने लिखा था हमीर रासो।
और नल सिंह ने लिखा था आपका विजयपाल रासो। तो उत्तर नंबर द्वितीय कौन सा होगा? द्वितीय। उत्तर नंबर कौन सा हो जाएगा? ये द्वितीय, यानी ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं भैया, आहुआ का कामेश्वर मंदिर किस काल की कला का प्रतिनिधित्व करता है? ये ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें गुज्जर प्रतिहार कालीन है। कौन से कालीन है? गुज्जर प्रतिहार कालीन है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? तो रोजा भाकर, इसराना भाकर, जरला पहाड़, ये सब जालौर की है। तारागढ़ जो आता है आपका अजमेर का है, और ये एक बढ़िया सर्वोच्च शिखर है इन तीनों से। ठीक है, तो तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर का है, जहाँ ताराबाई जो थी वो रुकी थी, उसी के नाम पर तारागढ़ नाम रखा गया है। तो तारागढ़ सर्वोच्च शिखर है इन तीनों की तुलना में, ध्यान रखना। वैसे सर्वोच्च शिखर माउंट आबू का गुरु शिखर है, ठीक है, शेर है, तो वो उनकी बात अलग है, वो इससे भी ऊंचाई पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो आप सब जानते हैं अरावली का कौन सा भाग सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है? सब जानते हैं कौन सा होगा? साउथ वाला फेस। कौन सा? दक्षिण। कौन सा वाला पार्ट होगा? दक्षिणी पार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो कौन सा करता है? फोर्थ, बी व फिफ्थ। कौन सा करता है भैया? फोर्थ, बी व फिफ्थ। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार 2015 से 2017 के बीच में इनमें से किस जिले के वनावरण में सर्वाधिक ऋणात्मक परिवर्तन आया था? किसमें आया था ऋणात्मक परिवर्तन? बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है प्रतापगढ़। क्या आंसर है? प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ में इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार 15 से 17 के बीच में ऋणात्मक वनावरण आया था। ऋणात्मक वनावरण आया था। कौन सा परिवर्तन आया था? ऋणात्मक वनावरण आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन है, झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूपों के क्रम का अवलोकन करोगे? तो सबसे पहले झालावाड़ में हाड़ौती का पठार आता है, फिर बनास बेसिन आती है, और बनास बेसिन के बाद मध्य अरावली आती है। तो उत्तर नंबर 4 हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से जिलों के समूह में सबसे कम महिला साक्षरता की बात कर रहा है भैया? तो ध्यान रखियो, जालौर में सबसे कम साक्षरता होती है। फिर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपका कौन सा हो जाएगा भैया? सिरोही हो जाएगा। और फिर कौन सा होगा? जैसलमेर। तो क्या आंसर हो जाएगा? थर्ड नंबर उत्तर हो जाएगा, जालौर, सिरोही, जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये थोड़ा ऊपर नीचे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। राजस्थान के नए जल संभर के चुनाव में निम्न में से किस मानदंड को सर्वाधिक वरीयता दी जाती है? किस मानदंड को सर्वाधिक वरीयता दी जाती है? तो किसको दी जाती है? जहाँ पेयजल की विकट कमी हो, जहाँ पेयजल की विकट कमी होगी उसको ही दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम। हाल ही में वन विभाग राजस्थान ने गोडावण के अंडे सेने की कृत्रिम विधि हेतु निम्न में से किस संस्था का सहयोग करार किया है? देखिए दोस्तों, किस संस्था का सहयोग करार किया है?
तो वो संस्था क्या, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून। 103 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कृषि विभाग राजस्थान की मृदा वर्गीकरण के अनुसार रेवरीना मृदा पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? तो ये एक ही नगर है, वो है गंगानगर। गंगानगर में ऐसी रेवरीना मृदा पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? गंगानगर में ऐसी रेवरीना पाई जाती है। तो गंगानगर की हम बात करते हैं, तो गंगानगर में रेवरीना मृदा पाई जाती है। राजस्थान राज्य की नवीनतम वन नीति प्रचलन में आई। राजस्थान राज्य की नवीनतम वन नीति प्रचलन में आई 2010 में। कब आई साहब? 2010 में। बनास नदी का उद्गम स्थल है। तो देखिए, आप भी सब जानते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुंभलगढ़ के नज़दीक जो खमनोर की पहाड़ियाँ, उससे बनास नदियाँ निकलती है। कहाँ से निकलती है भाई? कुंभलगढ़ की खमनोर की पहाड़ियों से ये बनास नदी निकलती है। और राक फास्फेट जो है ढापन कोटरा फतेहगढ़ में है। टंगस्टन आपका डेगाना में है। मैग्नीज आपका लिलवानी में है। और डोलामाइट आपका दरियाबाद खमेरा में है। तो उत्तर नंबर 1 हो जाएगा। ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1। भैया क्या करें? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर की। सूची को मिलान करना है। मान्यवर जी ने झीलें दी हैं और झीलें दी। तो मित्रों, सबसे पहले देखिए, नक्की झील आपके सिरोही में है। पिछोला झील आपकी उदयपुर में है। तालाब शाही आपकी धौलपुर में है। तो बचा क्या? उम्मेद सागर कहाँ होगा? भीलवाड़ा में। अब उत्तर मिला लीजिए। ए का 4 2 में ऑप्शन में आ रहा, बाकी के ऑप्शन तो गलत है। 2 ऑप्शन में आ रहा तो 2 पर नजर मारी। उम्मेद सागर भीलवाड़ा में है। नक्की झील आपका कहाँ है? सिरोही में। तो बी का फर्स्ट सेकंड नंबर में दे रखा है, तो उत्तर नंबर द्वितीय इसका आंसर हो जाएगा। इसका उत्तर नंबर द्वितीय आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सूती वस्त्र मिल आपकी जो है, सूती वस्त्र मिल उद्योग से संबंधित नहीं है। नहीं है, कौन सा नहीं है भाई? देखिए, सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित नहीं पूछ रहा है आपसे, तो कौन सा नहीं होगा? रिलायंस कॉम्टेक्स उदयपुर है क्या? मेवाड़ टेक्सटाइल भीलवाड़ा है क्या? बिरला कॉरपोरेशन चित्तौड़गढ़ है क्या? एडवर्स मिल्स ब्यावर है क्या? तो देखिए, सूती वस्त्रों में ये तीनों चीज़ें हैं। कौन कौन सी है? रिलायंस कॉम्टेक्स, मेवाड़ टेक्सटाइल, एडवर्ड मिल्स। बिरला कॉरपोरेशन जो है चित्तौड़गढ़ की, ये बिरला सीमेंट की है, सूती वस्त्र उद्योग की नहीं है। किसकी है? सीमेंट की है। सो आंसर इज थर्ड। मेवाड़ शुगर मिल अवस्थित है। मेवाड़ शुगर मिल कौन सी जगह अवस्थित है? तो सबको पता है, भोपाल सागर में उपस्थित है। कौन सी जगह उपस्थित है? भोपाल सागर में उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 110 नंबर की। 110 नंबर कहता है, सूची 1 है और सूची 2 है। स्थान दिए हैं, ब्यावर है, भरतपुर है, गंगानगर और केशव नाम गुज्जर है। उद्योग दिए हैं, सरसों का तेल है, चीनी है, वस्त्र है, कागज है। देखिए, सरसों का तेल जो आपका है, सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है, भरतपुर में ज़्यादा होता है। कहाँ होता है सर? भरतपुर में ज़्यादा होता है।
तो सरसों का तेल आपका भरतपुर में ज़्यादा होता है, तो आप इसमें बी में तो फर्स्ट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अब सी की बात, गंगानगर की बात करें, गंगानगर में क्या होता है, तो गंगानगर में शुगर मिल्स है आपकी, क्या है, चीनी उद्योग है। ब्यावर की बात करें तो ब्यावर आपको पता है किसके लिए मशहूर है, वस्त्रों के लिए मशहूर है शायद, जहाँ तक कि मुझे इसका आइडिया है। ब्यावर जो आपका है वो किसके लिए मशहूर है, वस्त्रों के लिए मशहूर है। तो बचा केशवाना गुजर, किसके लिए मशहूर होगा सर, केशवाना गुजर आपका कागज़ के लिए मशहूर होगा। दोबारा से देख लेते हैं दोस्तों, इस चीज़ को समझ लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ से आ रही है। सबसे पहले आती है आपकी ब्यावर मिल। ब्यावर मिल कहाँ की है, ब्यावर आपका वस्त्रों के लिए है, भरतपुर सरसों के तेल के लिए, गंगानगर किसके लिए, चीनी के लिए, तो केशवाना गुजर किसके लिए है, कागज़ के लिए। किसके लिए है, कागज़ के लिए। तो ये उत्तर नंबर द्वितीय हो जाएगा, सेकंड। निम्न में से कौन सी समिति गरीबों से संबंधित नहीं है, रंगराजन, लकड़ावाला, तेंदुलकर, आर स्वामीनाथन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी समिति, रंगराजन तो गरीबी रेखा से संबंधित है, लकड़ावाला भी है और तेंदुलकर भी है। तो वो सचिन तेंदुलकर वाला तेंदुलकर नहीं है, ये तेंदुलकर कोई महाराष्ट्र का व्यक्ति है जिसको गरीबी रेखा से संबंधित समिति में शामिल किया गया था और उसके अनुसार तेंदुलकर समिति उसका नाम रखा गया था। रंगराजन आप आरबीआई के जो गवर्नर हैं उनकी बात करते हैं, रंगराजन समिति, लकड़ावाला समिति, तो ये गरीबी से संबंधित है। लेकिन आर स्वामीनाथन ये समिति इसकी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन व नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की द्वारा अनुमोदित एक मेगा सोलर पावर परियोजना अवस्थित है। ये कहाँ अवस्थित है भाई दोस्तों, तो ये है फतेहगढ़ में उपस्थित है। कहाँ उपस्थित है, फतेहगढ़ में। भारत सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क ने अपनी इकाई स्थापित की है। कहाँ की है, रूपनगढ़ अजमेर में। नाथरा की पाल तथा मोरिजा बनवल क्षेत्र किसके हैं, तो मित्रों नाथरा की पाल आपकी लौह अयस्क से संबंधित है। किससे संबंधित है मित्रों, लौह अयस्क से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं मित्रों, राजस्थान का द्वितीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रस्तावित है। कहाँ से प्रस्तावित है दोस्तों, बांसवाड़ा से। कहाँ से प्रस्तावित है, बांसवाड़ा से। राजस्थान की पुलिस अधिकारी जिन्हें दक्षिण सूडान में शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक द्वारा सम्मानित किया था। संयुक्त राष्ट्र पदक द्वारा सम्मानित किया गया, किसको किया गया था, कमल शेखावत को किया गया था। किसको किया गया था, कमल शेखावत को किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान ऊर्जा निगम लिमिटेड के बारे में कौन सा सत्य नहीं है, यानी तथ्य सही नहीं है, सॉरी कौन सा तथ्य सही नहीं है भाई, कौन सा तथ्य सही नहीं है कि वितरण निगम, प्रसारण निगम, उत्पादन निगम की सूत्रधारी कंपनी है। ये इसका सत्य नहीं है। ये सत्य क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है भाई सत्य, ये सत्य होगा कहाँ से, सत्य होने का कोई मतलब ही नहीं है इसमें। क्यों नहीं है साहब, मतलब क्योंकि निगम, प्रसारण निगम, उत्पादन निगम की सूत्रधारी कंपनी ये नहीं होती है। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम की लिमिटेड जो है उसकी प्रसारण निगम अलग है और उत्पादन इकाई अलग अलग, ठीक है। इसलिए बायतू कांसल कपूरडी क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो पता है बायतू कहाँ है, कासल कहाँ है, कपूरडी, जालिपा, ये सब तेल और गैस के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में पायल जंगड़ को अमेरिका में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से चेंज मेकर पुरस्कार मिला। यह जहां की रहने वाली है वो है हिसल, जिला अलवर। कहाँ की है, हिसल, जिला अलवर। तो नेक्स्ट बात करते हैं, FSSAI भारत में खाद्य सुरक्षा की नियामक संस्था है। अक्टूबर 2019 में विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर FSSAI ने कई नई पहल की है। निम्नलिखित में से कौन सी एक उनमें सम्मिलित नहीं है,
तो कौन सी सम्मिलित नहीं है मेरे भाई, आप बताइए, कमेंट कीजिए, कौन सी सम्मिलित नहीं है, कौन सी संकलित नहीं है। देखो, खाद्य सुरक्षा मित्र योजना का शुभारंभ किया गया था, फील्ड गर्मी के उपकरणों को रखने की ये भी किया गया था, ये भी स्मार्ट जैकेट जारी किए गए थे, और पुनरुपयोग कपड़ों को थैला, प्लास्टिक बैगों को प्रतिस्थापित करके पुनरुपयोग कपड़ों का थैला भी जारी किया गया था। तो क्या नहीं किया गया था, ये नहीं किया गया था। कौन सा नहीं किया गया था, ये नहीं किया गया था। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की उपयोग अवधि बढ़ाने के लिए अमेरिकन कंपनी के साथ समझौता, ये समझौता हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो कॉमन सेंस की बात है, भारत की चीज़ है, भारत की FSSAI ये फूड सुरक्षा नियामक संस्था है, तो वो भी जो भी डिसीजन लेगी वो अपने हिंदुस्तान के नज़रिए से लेगी। हाँ, उनसे प्रभावित होकर कुछ कर सकती है, बात अलग है, बट अमेरिकन कंपनी के साथ कोई समझौता नहीं किया। ठीक है। निम्नलिखित के युग्मों में से उस युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों सदस्यों में ईस्टर डफलो के साथ अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया। देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आने वाले जो 27 जून को जो एग्ज़ाम होने वाला, उसमें भी अर्थशास्त्र संबंधी या कोई भी नोबेल पुरस्कार संबंधी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें माइकल क्रेमर और अभिजीत बनर्जी को दिया गया था अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। ठीक। राजस्थान के विभिन्न श्रेणियों का तांबा पाया जाता है, तो निम्नलिखित जगहों में से किस जगह में सभी श्रेणियों का तांबा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो देखो, तांबे की बात करें, सर्वाधिक क्षेत्रों में तांबा जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, मदन कुदान में। कहाँ, मदन कुदान, झुंझुनू। आबू पर्वत, ये आबू पर्वत जो किससे क्षेत्र मुख्यतः निर्मित किससे था, तो आपको बता दूं, ये आबू पर्वत जो था ग्रेनाइट से बना हुआ था। राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने हैं, ये पुराना क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, अभी हाल ही में तो कोई और ही है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, ये पुराना क्वेश्चन है। तो श्रीपति आर भट्ट थे उस समय 2019 का जब पेपर हुआ, उस समय श्रीपति आर भट्ट थे। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, वोल्फ्रेमाइट खनिज है, बेरिलियम खनिज है, मैग्नीज खनिज है, और बेंटोनाइट खनिज है। तो ये मित्रों, ये खनिज है जो ए का जो खनिज है अपने पास में, तो वोल्फ्रेमाइट जो है नागौर में है, बेरिलियम आपका उदयपुर में है, मैग्नीज आपका बांसवाड़ा में है, और बेंटोनाइट आपका बाड़मेर में है। ध्यान रखिए सी का। तो वोल्फ्रेमाइट आपका जो है नागौर में है, तो ए का 4th, बी का 3rd, सी का 2nd और डी का 1st। ठीक है। और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज का है, योकोहामा जो जापान में है, FAO का मुख्यालय जो है वो कहाँ है। तो देखिए, ये क्वेश्चन है, योकोहामा जापान में FAO का मुख्यालय संपर्क कार्यालय है। योकोहामा जापान में FAO का संपर्क कार्यालय है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है, योकोहामा जो है जापान में FAO का संपर्क कार्यालय है। क्या है ये, संपर्क कार्यालय है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। कोई कमेंट करना हो तो कमेंट कीजिएगा, कोई गलत क्वेश्चन का आंसर दिया तो बताइएगा, ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले।